अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है खैर आफियत के साथ होंगे। समर इन्फोटेक में आप सबका एक बार फिर से खैर मकदम है। मैं हूं आपका भाई समर मिसबाही और आप देख रहे हैं एमएस वर्ड कंप्लीट कोर्स। दोस्तों, अब तक के मैं इस कोर्स के 6 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं चैनल पे। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले आप उन वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, ताकि यहाँ से आपको सही से और पूरी बातें समझ में आए। आज ये 7वें पार्ट लेकर के मैं आपके सामने हाजिर आया हूं और आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह इंसर्ट मेनू के अंडर आने वाले टैब, थर्ड टैब इलस्ट्रेशंस के सेकेंड कमांड शेप्स के बारे में आपसे मैं बात करने वाला हूं और शेप के यूज़ के बारे में बताने वाला हूं। आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल समर इन्फोटेक को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बगल में मौजूद बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे हूँ और आपसे गुजारिश करूँगा कि आप मेरे माउस के पॉइंटर पे ध्यान दें कि माउस कहाँ जा रहा है, और ये सारी चीज़ें मैं आपको जो माउस के पॉइंटर ही से बताने वाला हूँ। 7वें पार्ट में इलस्ट्रेशंस, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि शेप के बारे में बात करूंगा। इंसर्ट मेनू के अंदर जो शेप है, ये शेप होता क्या है, इसको सिखाने के लिए मुझे सबसे पहले एक न्यू डॉक्यूमेंट खोलना पड़ेगा। इसके लिए मैं कीबोर्ड से Ctrl+N प्रेस करूंगा तो ये न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। यहाँ इंसर्ट मेनू में जा करके सबसे पहले मैं एक शेप लेता हूँ और दिखाता हूँ। देख सकते हैं पिक्चर के बगल में शेप है। इंसर्ट मेनू के अंदर पहले टैब में ये पेजेस वगैरह है, दूसरे में टेबल है, तीसरे में इलस्ट्रेशंस। उसमें पहला कमांड पिक्चर और दूसरा कमांड ये शेप है, देख सकते हैं। जब ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारा शेप यहाँ पे दिख जाएगा। कैसा शेप आप लेना चाहते हैं और कैसा ड्राइंग आप करना चाहते हैं, इसकी ज़रूरत बहुत पड़ती रहती है। ख़ास तौर से जब हम कुछ डिज़ाइनिंग का काम करते हैं या बुक वगैरह कंपोज करते हैं तो वहाँ कुछ कुछ शेप हमें ऐड करने पड़ते हैं। तो अपने ज़रूरत के हिसाब से आप यहाँ ले सकते हैं और उस शेप में जिस तरह चाहे आप एडिट कर सकते हैं। जैसे बॉक्स वगैरह बनाना हो या कुछ भी करना हो, राउंड में अगर आपको कुछ करना हो। मैं सिंपली यहाँ एक शेप सबसे पहले लेता हूँ और ये सर्कल में लेता हूँ। ये देखिए एक शेप लिया। शेप को लेने के लिए और ड्रॉ करने के लिए तरीका यह है कि इंसर्ट मेनू में आप जाएँ, शेप पे क्लिक करें, यहाँ जो भी चाहिए उस पर एक बार क्लिक कर दें। तो मुझे ये सर्कल चाहिए, ओवल इसका नाम है। इसको मैं यहाँ क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये हमारे माउस का पॉइंटर है, वो प्लस का निशान बना दिया है, देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप माउस का लेफ्ट बटन दबाए हुए माउस को जब खींचेंगे ऊपर या नीचे की तरफ तो एक शेप यहाँ ड्रॉ हो जाएगा। देखिए मैं माउस के बटन को दबा दिया और अब मैं खींच रहा हूँ। देखिए नीचे की तरफ खींचा या ऊपर की तरफ खींचा, कहीं भी खींचूंगा तो एक तरह का शेप, कितना बड़ा हमको चाहिए कितना छोटा चाहिए, बाद में भी हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन अपने अंदाजे से हमें जितना बड़ा चाहिए वहाँ हम खींच करके फिर छोड़ देंगे। जैसे छोड़ेंगे तो हमारा शेप बन गया। और ये शेप बनते के साथ ही शेप के अंदर काम करने के लिए एक अलग से टैब है, हेल्प के बगल में देख सकते हैं एक अलग से शेप फॉर्मेट, यानी इस पर काम करने के लिए, इसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए, इसकी एडिटिंग करने के लिए हमें एक अलग से टैब खुल जाता है और वहाँ बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। सबसे पहला इसमें है, देख सकते इंसर्ट शेप, यानी एक शेप तो ले लिए, अगर आपको दोबारा शेप दूसरा चाहिए तो आपको इंसर्ट मेनू के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे बगल में क्लिक करेंगे और सारा शेप खुल जाएगा। दूसरा शेप कोई लेना चाहे तो आप इसमें से ले करके रेक्टेंगल से मैं एक ले लेता हूँ और बगल में इसको ड्रॉ कर देता हूँ उसी तरीके से। तो दो शेप, एक सर्कल में है और एक रेक्टेंगल में। एक और शेप मैं ले लेता हूँ, नीचे में आकर के स्टार से ले लेता हूँ। उसका बहुत सारा कॉलम है, इंशाल्लाह वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा तफसील के साथ। इसको मैं छोटा कर देता हूँ। देखिए शेप लिए हैं, शेप में अब पहला काम है इसमें शेप का स्टाइल चेंज करने का। देख सकते हैं कि यहाँ शेप स्टाइल लिखा हुआ है, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। शेप फिलिंग है, शेप आउटलाइन है, शेप का इफेक्ट है। तो सबसे पहले शेप का जो स्टाइल है उस पर जब क्लिक करेंगे तो बहुत सारा स्टाइल मिलेगा आपको। देखिए जैसे अब ये इसको हम सेलेक्ट किए, इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, देख सकते हैं जिस पे रख रहे हैं वैसा स्टाइल आ रहा है। इसमें ABC जो देख रहे हैं यहाँ पे इस जगह शेप के स्टाइल में, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जब टेक्स्ट ऐड करेंगे तो टेक्स्ट का कलर जो होगा वो वाइट होगा। इसमें वाइट होगा, इसमें ब्लैक होगा, इसमें ब्लैक होगा, इसमें वाइट होगा। हम एक ले लेते हैं, ठीक है, ग्रीन वाला ले लिए। रेड कलर के लिए हम, इस सर्कल के लिए हम येलो ले लेते हैं और इसके लिए हम ब्लैक ले लेते हैं, स्टार के लिए ब्लैक ले लेते हैं। तीनों शेप देख सकते हैं यहाँ पे 3 शेप में बनाया हूँ और तीनों शेप का अलग अलग कलर भी मैं दिया हूँ इस तरह से। यहाँ शेप फिल है,
मतलब शेप को किस कलर से भरना चाहते हैं। तो इसमें चूंकि कुछ स्टाइल पहले से है तो उस हिसाब से मैं लिया, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अलग से हम कोई कलर इसमें चूज़ करें, अलग से कलर कोई चूज़ करें, तो शेप फिल के ज़रिए हम इसके कलर को अलग से चूज़ कर सकते हैं। यानी जो कलर इसमें नहीं है, हम चाहते हैं कि जो हमारा मतलूबा कलर इसमें नहीं है, हम अलग से कलर ले। जैसे कि हम दिखा देते हैं, देखिए इसमें डार्क ब्लू इसमें नहीं है, डार्क ब्लू ब्लू है लेकिन डार्क ब्लू नहीं है, तो हम इसमें से एकदम डार्क ब्लू लेते हैं एक कलर। इसके लिए हम इसमें भी देख रहे थे, इसमें ये है ब्लू लेकिन जो ब्लू मैं तलाश रहा हूँ वो नहीं है। तो हम मोर फिल कलर में पे क्लिक करते हैं और यहाँ से एक ले लेते हैं, ये कलर हम ले लेते हैं और इस पर क्लिक कर देते हैं। देखिए इस तरह का कलर आ गया। तो शेप फिल के ज़रिए इस शेप का क्या कलर होना चाहिए वो आउटलाइन देख सकते हैं, शेप आउटलाइन। तो इसका आउटलाइन का मतलब ये है कि आउटलाइन का कलर कैसा होना। मैं एक कलर लेता हूँ तो आपको समझ में बात आएगी। देख सकते हैं रेड हो रहा है उसका आउटलाइन, ब्लैक है, ये येलो है, ठीक है। और उसका कितना मोटा होना चाहिए, तो देखिए ज़्यादा मोटा अगर करना हो तो अब आपको साफ से दिखेगा। देखिए येलो कर दिया, रेड कर दिया, तो रेड कर दिया। तो ये आउटलाइन, आउटलाइन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि आउटलाइन कलर ये कौन सा कलर है, ठीक है। यानी इसके जो बॉर्डर का कलर है ना शेप का, वो आउटलाइन होता है। शेप का इफेक्ट 3D इफेक्ट वगैरह मैं पिक्चर में बता चुका हूँ 6 पार्ट में, कि ये ग्लू और सॉफ्ट ईज और बेवल और 3D रोटेशन वगैरह के लिए। देखिए ये इस पर भी मैं डाल देता हूँ बेवल, 3D इफेक्ट डालता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देख सकते हैं 3D इफेक्ट है ये सब। तो इस तरह से 3D इफेक्ट आप डाल सकते हैं शेप इफेक्ट के ज़रिए। प्रीसेट, अब मैं आपको समझाया था कि प्रीसेट का आपको शेप ही में समझ में आएगा। तो देखिए कुछ चीज़ें आप शेप, पहले ये तो नॉर्मल शेप है, जब इसमें हम इसका प्रीसेट करते हैं तो देखिए कैसा करके दिखता है। यानी एकदम बिल्कुल 3D मॉडल की तरह दिखता है ये सब। देख सकते हैं 3D मॉडल की तरह दिखता है। एक को मैं करके आपको दिखाता हूँ और थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको करीब से समझ में आए। ये देखिए, देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। इसके अंदर ये थोड़ा सी कटिंग की तरह हो गया है और इसके अंदर और शेप का शेडो, तो शेडो तो समझा चुका हूँ। शेडो का क्या मतलब है कि एक परछाई, देख सकते हैं नीचे की तरफ परछाई आ गई है, यहाँ पे ये परछाई आ गई है। परछाई को हम हटा देते हैं, थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ मैं। और फिर इसमें रिफ्लेक्शन यानी उसकी परछाई, इसका भी मतलब परछाई है। तो ये है कि जैसा आपको दिखता है शेप जिस कलर का है उसी कलर की परछाई यहाँ पे आना साफ साफ, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। शैडो का मतलब सिर्फ एक धुंधला सा उसका रिफ्लेक्ट होना, ये है। इस तरह ग्लो, दूसरा कलर अगर करना चाहते हैं इसमें इसके ग्लो में तो वो है। इसी तरह आप बेवेल का देखिए, ये जो मैं आपको समझाया था उसमें पिक्चर में बोला था कि पिक्चर में उतना क्लियर दिखेगा नहीं, शेप में दिखेगा। देखिए इसका क्या चेंजेस हो रहा है, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। इसको पहले मैं सीधा कर लेता हूँ क्योंकि इसका बेवल मैं सीधा रखता हूँ ताकि आपको 3D मॉडल इसका सीधा रखता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। ग्लो भी इसका हटा देता हूँ, ग्लो जो है ना वो ग्लो को हटा दिया, ठीक है। और इस पर एक काम और किया था मैं, बेवल ग्लो रिफ्लेक्शन पे भी मैं हटा दिया, ठीक है। और शेडो भी इस पे था तो शेडो भी हटा देता हूँ, इसका शेडो भी हटा दिया। अब ये देखिए नॉर्मल शेप है। अब नॉर्मल शेप में मैं बेवल का काम करता हूँ। देखिए इसका, देखिए अंदर की तरफ कुछ कटा है किनारे की तरफ, देख सकते हैं। तो इस तरह से आप बेवल का काम कर सकते हैं जो आपको बिल्कुल 3D मॉडल की तरह देखने में लगेगा। इसमें कोई एक काम मैं कर लेता हूँ, चलिए ये बड़ा प्यारा लग रहा है तो इसको कर दिया। इसी तरह 3D मॉडल आपको समझा ही चुका हूँ कि 3D मॉडल अगर बनाना चाहें तो देखिए एकदम बिल्कुल 3D मॉडल की तरह उसको जिधर भी चाहे आप उसको घुमा सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए इसको हम जूम करके आपको दिखाते हैं, ये कितना प्यारा लग रहा है देखने में। और लग रहा है कि जैसे कि शेप, हालांकि हम इसको नॉर्मल तरीके से ड्रॉ किए हैं। अब ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको छोटा बड़ा करके आप जैसा करना चाहें, इसमें अगर नाम लिखना चाहे तो नाम भी लिख सकते हैं। अभी मैं आपको समझाऊँ कैसे नाम लिखना है सो। तो इस तरह से आप एकदम बेहतरीन शेप की एडिटिंग कर सकते हैं। इसी तरह इसमें भी आप रेड है, इसमें भी आप इसका बेवल सेट कर दीजिए एक, और इसको आप 3D मॉडल बनाना चाहते तो 3D मॉडल एक बना दीजिए इसका। ये देखिए स्टार को मैं फ़िलहाल साइड में रख देता हूँ उठा करके, और इसका कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर लूँगा। हाँ
अब ये देखिए, इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा ताकि बेहतर देखने में लगे। हाँ, इसकी पूरी एडिटिंग ये हो गई है। कलर हम शेप फिल से हम कलर चेंज करेंगे, ठीक है, शेप फिल के ज़रिए कलर चेंज करेंगे। अब ये देखिए, अब इसमें आप कुछ भी नाम लिखना चाहें तो आसानी के साथ आप लिख सकते हैं। नाम लिखने का दो तरीका है, याद रहे, दो तरीका है। ये वर्ड स्टाइल देखना, वर्ड आर्ट स्टाइल, ये अभी एक्टिव नहीं है, डीएक्टिव है, ठीक है। ये कोई भी काम नहीं करेगा, यहाँ कुछ भी करने से काम नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा, ये समझ रहे हैं, ये कुछ काम नहीं करेगा। देख, क्लिक कर रहा हूँ लेकिन काम नहीं कर रहा है ये, क्यों? क्योंकि इसमें वर्ड ऐड नहीं है। तो अगर इसमें हम चाहते हैं कि वर्ड का भी कुछ काम हो, टेक्स्ट का, तो उस पर शेप पे आप कर्सर को रख करके राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करें माउस से, तो इस तरह से शॉर्टकट खुलेगा। फिर यहाँ आप नीचे देखेंगे ऐड टेक्स्ट लिखा हुआ है, ऐड टेक्स्ट देख सकते हैं। ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको टेक्स्ट लिखने के लिए देगा। देखिए, समर इन्फो टैग, मैं अपने चैनल का नाम इसमें लिख दिया। अब देखिए लिखा हुआ, अब इसको हम अब ये देखिए एक्टिव हो गया, वर्ड आर्ट स्टाइल ये एक्टिव हो गया। अब इसमें से जो भी स्टाइल हम चुनेंगे वैसा स्टाइल ये हो जाएगा। ये जो भी स्टाइल यहाँ से हम चूज़ करेंगे, देख सकते हैं कलर चेंज हो रहा है टेक्स्ट का, अंदर का कलर। तो जो हमें पसंद आ रहा हो उसमें से कोई एक हम रख लेते हैं। चलिए, ये रख लिए। अब इसको बड़ा छोटा करने के लिए आपको वही होम मेनू में जाना पड़ेगा। होम मेनू में यहाँ देख रहे हैं होम मेनू। अब यहाँ जैसे नॉर्मल टेक्स्ट को हम बड़ा करते हैं, तो इसे बड़ा करने के लिए साइज़ यहाँ से लेने के लिए 22, 25, 30, देखिए कितना बड़ा साइज़ इसमें एडजस्ट हो सकता है। देखिए नीचे चला गया टैग का लफ्ज़, अब ये पूरा आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। अब ये शेप को पकड़ के जहाँ भी उठा के लेके जाएंगे वहाँ भी ये चला जाएगा, ठीक है, जहाँ भी लेके जाना चाहेंगे। और इस तरह से टेक्स्ट का काम इसमें हुआ। फिर हम इसमें की फॉर्मेटिंग में आते हैं। अब वो टेक्स्ट का कलर अपने हिसाब से अगर कुछ रखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं, कलर मैं चेंज कर रहा हूँ तो कलर यहाँ से चेंज हो रहा है। इसी तरह उसका जो पीछे का कलर था टेक्स्ट का शैडो, वो टेक्स्ट का शैडो यहाँ से चेंज होगा टेक्स्ट के अंदर का। इसी तरह टेक्स्ट की कुछ इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं, टेक्स्ट के अंदर में फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो वो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे अब इसमें हम 3D मॉडल, टेक्स्ट के अंदर 3D मॉडल डालना चाहें तो ये पूरा उसका हो रहा है, सॉरी, ये शेप का 3D मॉडल चेंज हो रहा है, शेप का पूरा। फिर जो टेक्स्ट घुमाते हैं वो घुमाने का काम मैं इसमें करूँगा ताकि आपको समझ में आए। इसमें सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद ऐड टेक्स्ट पर क्लिक किया और इसमें लिख दिया समर इन्फो टैग, समर इन्फो टैग लिख दिया, टैग लिखा। और इस टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करके ट्रिपल क्लिक करके पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट किया हूँ और बड़ा कर दिया इसको, इतना बड़ा मैं किया इसको, ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें 3D मॉडल में, ये देख सकते हैं इफेक्ट है, टेक्स्ट इफेक्ट है। अब ये ट्रांसफॉर्म दिया है, जैसे राउंड में अगर घुमाना चाहते हैं तो राउंड में घुमा दीजिए। कभी कभी हमें कुछ कुछ तहरीर को घुमानी पड़ती है तो ऐसे करके यहाँ से बहुत सारा ऑप्शन इसमें दिया है, देख सकते हैं तहरीर घूमी हुई है इसमें। तो देखिए पूरे में चला गया, ये पूरे में चला गया, समर इन्फो टैग पूरे में लिख करके आ गया। इसी तरह और दूसरा ट्रांसमिशन आप यूज़ करना चाहें तो सिर्फ ऊपर से घुमा हुआ हो तो देखिए ऊपर से सिर्फ घुमा हुआ रहेगा। और बड़ा करेंगे इसको, टेक्स्ट के साइज़ को अगर थोड़ा और बड़ा कर दीजिएगा और तब देखिएगा तो देखिए पूरे में इतने में आ गया, यानी जितने में ये एडजस्ट हो सकता है उतने में ये ले लेगा। देखिए इसके साइज़ को ये किया, समर इन्फो टैग ऐसे करके लिखा हुआ है। कभी कभी कोई लोगो बनाने में इस तरह तहरीर को घुमानी पड़ती है। इंशाल्लाह जब मैं उर्दू में काम करना सिखाऊंगा तो उस वक्त मैं ये सारी चीज़ें भी तफसील से आपको बताऊंगा उर्दू में करने के लिए, लोगो वगैरह सब बना करके और दीगर चीज़ें वो सब बना करके आपको सिखाऊंगा उस वक्त में। तो इस तरह से आप टेक्स्ट का ट्रांसमिशन आप बना सकते हैं। इसी तरह से इसको हम सेलेक्ट करके फॉर्मेटिंग में जाते हैं तो ये टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग है। टेक्स्ट का रिफ्लेक्शन वगैरह डालना चाहे, जैसे अब देखिए रिफ्लेक्शन डाल दिया मैं इसमें, ठीक है। तो नीचे की तरफ भी कुछ लिख करके आ रहा है, ये हार्ड रिफ्लेक्शन है तो ये फुल रिफ्लेक्शन करके दे दिया। देखिए इधर भी लिख करके आ रहा है। इसी तरह उसमें टेक्स्ट के में ग्लो करना है टेक्स्ट को, ठीक है, तो टेक्स्ट का इफेक्ट वगैरह ग्लो करना है। इसी तरह रिफ्लेक्शन बेवल वगैरह, ये शेप का बेवल नहीं, टेक्स्ट ही का बेवल कर रहा है। आप देख सकते हैं टेक्स्ट ही का बेवल कर रहा है, देख रहा है टेक्स्ट में तब्दीली हो रही है। अब टेक्स्ट पे ध्यान दें, जो समर इन्फो टैग लिखा हुआ उस पर ध्यान दें और जहाँ जहाँ कर्सर ले जा रहा हूँ, जैसा जैसा इसमें नक्शा दे रहा है, शेप बना हुआ है, उसी तरह से टेक्स्ट भी बन रहा है। इसी तरह से आप इसमें 3D मॉडल में पूरा, चूँकि
पूरा 3D कर रहा है, इसलिए शेप के साथ ही ये 3D कर देगा, ये शेप के साथ ही 3D करेगा टेक्स्ट को। इसी तरह टेक्स्ट के जो टेक्स्ट डायरेक्शन है, तो सीधा सीधा रखना चाहते हैं ABC, या ऊपर नीचे रखना चाहते हैं, रोटेट 90 डिग्री पे ऊपर नीचे। तो अगर हम 90 डिग्री पे ऊपर नीचे करेंगे तो ये ऊपर नीचे हो गया। इसमें आपको नहीं पता चलेगा, हम इस वाले में करते हैं तो आपको पता चलेगा। इसमें हम टेक्स्ट के डायरेक्शन को 90 डिग्री पे करते हैं। देखिए ये ऐसे ऐसे करके लिखा हुआ है, समर इन्फोटेक, देख सकते हैं। अगर इसको हम बड़ा करेंगे तो देखिए कैसे लिखा हुआ हो गया, देख सकते हैं, ये ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। पहले ये सीधा सीधा लिखा हुआ था, ऐसे करके लिखा हुआ था, लेकिन जब डायरेक्शन हम चेंज किए तो ऐसे ऐसे करके लिख गया, देख सकते हैं। तो इस तरह टेक्स्ट का डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह टेक्स्ट के अलाइनमेंट आप टॉप में रखना है, मिडिल में रखना है, बॉटम में रखना है, तो टेक्स्ट के अलाइनमेंट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मिडिल में रखना है तो मिडिल में, टॉप में रखना है तो टॉप में, बॉटम में रखना है तो बॉटम में। कहा था हम मिडिल में रहने देते हैं इसको। इसी तरह क्रिएट लिंक, वो लिंक कि अगर इस पर कोई क्लिक करे तो किसी जगह पहुँच जाए, वो लिंक में मैं आपको समझाऊँगा जब इंसर्ट मेनू ही में आगे लिंक आ रहा है कि किसी टेक्स्ट से कैसे किसी वेबसाइट को लिंक करते हैं, किसी लिंक को जोड़ते हैं, तो वो सिखाऊंगा। यहाँ से भी क्लिक करके आप लिंक कर सकते हैं। टेक्स्ट को इसमें नहीं लेगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, द टेक्स्ट बॉक्स यू सेलेक्टेड कैन नॉट बी लिंक्ड, ये लिंक नहीं होगा, ये करने के बाद लिंक होगा, ये सॉरी ये नहीं हो रहा है। तो इसको हम क्रिएट लिंक को ये करके मैं यहाँ एक ये ले रहा हूँ, क्यों नहीं ले रहा, टू क्रिएट अ लिंक क्लिक एन एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्स टू ऐड अनदर टेक्स्ट बॉक्स। अच्छा, टेक्स्ट बॉक्स ये ऐड करने के लिए कह रहा है कि तभी हम ये ले सकते हैं, और ऐसे नहीं ये लेगा, टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना पड़ेगा इसके लिए, और इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने के बाद ये लिंक लेगा, लिंक काम करेगा। पर वो टेक्स्ट पे अलग से लेगा, वो मैं आपको बताऊंगा जब उस वक्त ये करना है। ये शेप में नहीं ले रहा है, क्योंकि ये टेक्स्ट है वो शेप के अंदर है, शेप के बाहर नहीं है, इसलिए ये क्रिएट लिंक यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा है। ऑल टेक्स्ट का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि डिस्प्ले द ऑल टेक्स्ट पेन, यानी इस टेक्स्ट से रिलेटेड कोई कमेंट करके रख देना याद दहानी के लिए, कि बहुत सारा टेक्स्ट हो तो अब ये किस काम के लिए ये बॉक्स लिए हुए हैं, तो याद दहानी के लिए अगर रखना है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पोजीशन के बारे में आपको समझा चुका हूँ पिक्चर में कि कहाँ रखना चाहते हैं, टॉप में, मिडिल में, या राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। देख सकते हैं जहाँ जहाँ रख रहा हूँ मैं उधर उधर ये जा रहा है, तो ये कर सकते हैं। इसी तरह रेप टेक्स्ट का कि आप ये कहाँ होना, अगर कोई तहरीर भी है तो तहरीर के ऊपर ये टेक्स्ट होना या क्या। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे जो बहुत सारी तहरीर रखा हूँ, हम चाहते हैं इसके ऊपर एक शेप रहे बगल में, ठीक है, तो हम यहाँ शेप कर दिए। अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर में तहरीर ऊपर आ जाए और शेप अंदर है, तो यहाँ रेप टेक्स्ट करके बिहाइंड कर देंगे, तो देखिए इसके अंदर में आ गया है, देखिए इसके अंदर में आ गया है। अब इसको यहाँ रख करके इसको हम सर्कल में बदल देते हैं, इसको सर्कल की तरह, इधर सर्कल में बदल दिया था आइकन, देखिए सर्कल में हो गया। तो उसके अंदर बाहर या कहीं अगर रखना चाहते हैं शेप, तो उसका रैपिंग करके, यानी शेप टेक्स्ट के ऊपर रहे या बाहर रहे, ये शेप का काम आप ये रैपिंग टेक्स्ट के ज़रिए कर सकते हैं, जो पिक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ। इसी तरह ब्रिंग फॉरवर्ड या सेंड टू बैक, इसमें आपको समझ में बात आएगी। जैसे देखिए ये शेप है वो अंदर है और ये वाला ऊपर में है, ठीक है, हम चाहते हैं कि ये वाला अंदर चला जाए और ये ऊपर आ जाए, तो इसके लिए हमको सेंड टू बैक करना पड़ेगा। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए वो वाला अंदर चला गया और ये ऊपर आ गया। इसी तरह अगर इसको हम बाहर भेजना चाहे, अंदर भेजना चाहे, तो देखिए बैक में चला गया, ऊपर आ गया। या इसी तरह अगर हम इसको ऊपर लाना चाहे, इसको हम ऊपर, तो वो ब्रिंग फॉरवर्ड करके ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे, तो देखिए ये आ गया। तो इस तरह से ऊपर नीचे बहुत सारा शेप हो, अगर उसमें काम कर रहे हैं, हमें ऊपर नीचे लाना हो, किसी शेप को ऊपर किसी शेप को नीचे, कभी कभी लाना पड़ता है डिज़ाइनिंग के काम में, जब हम वर्ड में कुछ डिज़ाइन करते रहते हैं तो उस वक्त लाना पड़ता रहता है। तो शेप को ये इसका कमांड का अरेंज कमांड का इस्तेमाल करके अरेंज टैब के अंदर ये ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड और सिलेक्शन पेन, कि अगर कई शेप हो तो उसको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ एक आपको सिलेक्शन का टैब खुलेगा और उसमें किसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, देखिए ये ओवल वाला है, ये स्टार वाला है, ये रेक्टेंगल वाला है, इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। रोटेशन में आप देख सकते हैं अलाइन भी वही सेंटर में रखना है कि किधर रखना है, साइड में रखना है,
टॉप में रखना है, मिडिल में रखना है, बॉटम में रखना है। तो देखिए बॉटम में आ गया, एकदम नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, तो अलाइनमेंट यहाँ से ये शेप का अलाइनमेंट है, याद रहे शेप का अलाइनमेंट आप कहाँ रखना चाहते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। मैं टॉप में रख लेता हूँ, ये टॉप में था। फिर आप उठा करके, पकड़ के, उठा के, खींच के भी आप जहाँ चाहे देख सकते हैं। मैं घुमा रहा हूँ और जहाँ जहाँ मैं माउस को लेके जा रहा हूँ वहाँ पकड़े हुआ हूँ, माउस के लेफ्ट बटन को दबाए रखा हूँ, तो इसको मैं ले करके जा रहा हूँ। तो जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है वहाँ ले जा के चले जाते हैं। इसी तरह रोटेशन में कितने डिग्री पे आपको रोटेट करना है देख सकते हैं, कैसा उल्टा सीधा, वर्टिकल में है उल्टा हो गया ये, 90 डिग्री लेफ्ट में, 90 डिग्री राइट में। तो कैसा आपको करना है तो उस तरह से रोटेट आप कर सकते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ से साइज़ कम या ज़्यादा करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, कितना अगर अपने हिसाब से साइज़ रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप मैनुअल तरीके से साइज़ ये कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका ये कि आप देख रहे हैं ये डॉट डॉट जो दे रहा है तो इसको आप खींच सकते हैं इसे पकड़ के। ठीक है, इसमें देखिए जब इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, किसी भी शेप को सेलेक्ट करते हैं तो एक तो वाइट डॉट रहता है। ठीक है, उसका मतलब है कि उसको पकड़ करके जब उस पर माउस लेके जाएंगे तो आपका माउस ऑटोमेटिक ये डबल एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। देख सकते हैं डबल एरो, देखिए माउस अभी एरो है और जब उस पर लेके गए तो डबल एरो हो गया। इसका मतलब ये है कि अब हम इसको माउस के लेफ्ट बटन से दबा देंगे और इसको पकड़ के खींचेंगे तो ये छोटा बड़ा होगा, या ऊपर नीचे हम खींच सकते हैं, या कोने वाले से पकड़ करके दोनों साइड को हम खींच सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, एक इसमें डॉट है येलो कलर का, देख सकते हैं ये क्या है, ये शेप के जो गोलाई है या जो कॉर्नर है उस कॉर्नर के साइज़ को मिलाने के लिए। अब देख सकते हैं, देखिए ऐसे कर दिए तो एकदम बिल्कुल राउंड शेप में हो गया। लेकिन इसको किनारे में लेके गए तो ये थोड़ा सा स्क्वायर में हो गया। अब ये आपको इसमें ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए इसमें भी है, अब इसमें हम ऐसे करके खींचते हैं। अच्छा, टेक्स्ट का हो रहा है ये, इसको थोड़ा मैं कम करता हूँ। हाँ, ये टेक्स्ट का हो रहा है, चूँकि टेक्स्ट इसमें ऐड किए हुए हैं, ये शेप का नहीं होगा, चूँकि शेप को हम राउंड ही शेप में लिए हुए हैं इसीलिए। ये स्टार में देखिए, स्टार में भी आपको इसका मतलब समझ में आएगा अच्छे से। पहले मैं स्टार को बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए स्टार है ना, अब देखिए स्टार इसका फैल गया। अब अगर स्टार को ऐसे कर देंगे तो देखिए कैसा हो गया। फिर नीचे की तरफ लाएंगे तो देखिए स्टार बन रहा है, देख रहे हैं। अब देखिए ये कैसा हो गया, तो देख रहे हैं ये येलो कलर का यही मतलब है, आप समझ गए होंगे। और इस तरह से अपने शेप को आप आगे पीछे कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपको पॉइंटर चेंज करना हो तो उस हिसाब से कर सकते हैं। तो ये है शेप को साइज़ ये करने का। इसमें एक दो चीज़ें और हैं। जब शेप को हम सेलेक्ट करते हैं और जब शेप की फॉर्मेटिंग आती है तो यहाँ पे तो नया शेप ये करने का है। दूसरा इसमें ऊपर का एक बॉक्स है दिया हुआ है जिसमें चेंज शेप। अगर हम चाहते हैं यहाँ स्क्वायर वाला न रहे बल्कि तिरछा वाला रहे, उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कैसा वाला शेप यहाँ आ गया, ऐसा वाला आ गया। फिर अगर ये शेप हमको नहीं चाहिए, इसी काम में दूसरा शेप चाहिए, मतलब जितना काम किया उतना ही काम रहे, हमको अलग से शेप ड्रॉ नहीं करना पड़े और हमारा शेप चेंज हो जाए, तो उसी चेंज शेप पे क्लिक करके, चेंज शेप पे क्लिक करके जैसा शेप आपको चाहिए वैसा शेप आप ले सकते हैं। जैसे कि देखिए ऐसा वाला शेप मैं ले लिया। ठीक है, इसके पॉइंटर को थोड़ा सा मैं और ऐसे कर दिया तो देखिए ये ऐसा वाला शेप आ गया। जैसा शेप आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ये देखिए ऐसा वाला शेप ले लिया। ठीक है, इसमें अगर आप चाहते हैं कि इधर का ये साइज़ है ये थोड़ा बड़ा रहे, इधर का छोटा रहे, तो ये करने के लिए यानी मैनुअल तरीके से शेप को इधर उधर करने के लिए इसी में जाएंगे तो इसमें एडिट पॉइंट्स दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको चेंज करने के लिए देगा। देखिए अब ये ब्लैक कलर का बन गया है। अब हम इसको पकड़ के थोड़ा इधर खींचेंगे तो देखिए इधर वाला थोड़ा कम हो गया, इधर वाला ज़्यादा हो गया। ठीक है, या और ज़्यादा हम करना चाहते हैं तो देखिए जैसा जैसा पॉइंटर है उसको खींचेंगे, जिधर की तरफ खींचेंगे तो आप जैसा बनाना चाहें वैसा शेप ये बन जाएगा। देख सकते हैं टुकड़ों में बट रहा है ये, तो पॉइंटर को जिधर जिधर लेके जाएंगे उधर उधर ये बनेगा। ये देखिए कैसा बन गया ये देखिए कैसा बन गया शेप। हालांकि शेप कैसा था लेकिन एडिट पॉइंट के ज़रिए हम इसका अलग ये कर दिए। फिर यहाँ पे दिया है टेक्स्ट बॉक्स। ये टेक्स्ट बॉक्स अलग से अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब ये बॉक्स रहेगा और उसके अंदर आप टेक्स्ट लिखेंगे, वही टेक्स्ट बॉक्स का मतलब होता है। ठीक है, ये और कुछ नहीं है। ये काम आप शेप में भी कर सकते हैं, अलग से टेक्स्ट बॉक्स लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं कि सारा टेक्स्ट को अगर कहीं उठा के दूसरी जगह रखना हो तो रखें हम। ठीक है, हम इसके पॉइंटर को हटा देते हैं, पीछे बैक की तरफ मैं आ जाता हूँ जहाँ यहाँ पे था। ठीक है,
इतना काम आप इसमें कर सकते हैं। इसमें शेप थोड़ा मैं दिखा देता हूँ कि किस किस तरह का शेप है, आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। बहुत सारा शेप है, मैं कुछ शेप को ट्राई करके आपको दिखा देता हूँ। न्यू डॉक्यूमेंट को खोल करके यहाँ इंसर्ट मेनू में जा करके और शेप में जा करके ये देखिए बहुत सारा शेप है। कुछ कुछ शेप तो इतने अच्छे हैं कि इसकी ज़रूरत अक्सर पड़ती रहती है। और जब हम काम करते हैं, ख़ासतौर से जब किताबें वगैरह कंपोज करते हैं और ये चीज़ें जब डाल देते रहते हैं, ये देखिए इसमें सबसे पहले तो लाइनिंग है, यानी लाइनिंग वाला शेप आप खींचना चाहें तो लाइन, ये सिंपल एक लाइन खींचने के लिए है, ठीक है, सिंपल लाइन खींचने के लिए। इसके अलावा लाइनिंग के बाद आप रेक्टेंगल, यानी स्क्वायर की तरह जो रहेगा, जिसका 4 कोना रहेगा, ये रेक्टेंगल होगा, ठीक है, ये रेक्टेंगल का शेप है, ये देख सकते हैं। इसके अलावा रेक्टेंगल के नीचे है बेसिक शेप, जो बेसिक ज़रूरत पड़ती रहती है वैसा शेप है इसमें। ये देखिए एक तो सर्कल होगा, और सर्कल ही में जो अलग अलग तरह से है बेसिक में, ये प्लस के निशान वाला, इसमें आप अपने हिसाब से इसका ये सब चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं ऐसे करके। फिर आप बेसिक शेप में और भी बहुत ज़्यादा है, आप जिसको इस्तेमाल करना चाहें, जो बेहतर लगे आपको वो कर सकते हैं। और ये ब्लू कलर, ये चूँकि मैं यहाँ सेलेक्ट किया हूँ, आप यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करके इसको भर सकते हैं। देखिए इसी में ये अपने ऊपर है, जितना ज़्यादा शेप का इस्तेमाल करेंगे, ये देखिए कितना एक खूबसूरत तरीके से ये बन गया है। खास करके जब किताबें वगैरह लिखते रहते हैं तो इस तरह से हमें कुछ चीज़ें हेडिंग वगैरह डालने के लिए बनानी पड़ती रहती है, ठीक है। इसमें देखिए ये कितना खूबसूरत है, अगर हम इस पर टेक्स्ट लिख दें तो कितना खूबसूरत हो जाएगा, देख सकते हैं, ठीक है। इसका आउटलाइन भी मैं ब्लैक दे देता हूँ तो और ये जमेगा। अगर वाइट दिया आउटलाइन या दूसरे कलर का रेड वुड दिया, आउटलाइन का साइज़ में बढ़ा देता हूँ और फिर कलर उसका चेंज कर देता हूँ। ये देखिए ये आउटलाइन इधर में है, देखिए ऐसा करके। तो इस तरह से आप शेप का इस्तेमाल करके, इसी तरह ये शेप है, इसको हम ड्रॉ किए और इसका कलर, शेप का कलर हम फिल कलर दूसरा कर दिए, तो देखिए ये स्क्वायर में हो जाएगा। ये देखिए सर्कल में हो गया, ठीक है, स्क्वायर में हो गया। तो शेप का इस्तेमाल करते रहिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए इसके इस्तेमाल करने का। इतना प्रैक्टिस करके मैं इस छोटी सी वीडियो में नहीं बता सकता कि जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतने खूबसूरत आपको जो भी डिज़ाइन चाहिए, अगर इसमें है तो ठीक है, नहीं है तो आप दिमाग लगाए कि हम कैसे बना सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे इसमें देखिए स्टार है नीचे, अच्छा ठीक है, मैं इसको पहले बता देता हूँ। ये बेसिक शेप के बाद है ब्लॉक्स एरो, ये एरो है, कभी कभी ज़रूरत पड़ती रहती है एरो दिखाने की, है ना। तो इस तरह के एरो आप ड्रॉ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और इसका पॉइंटर इसमें कई ठो ये है येलो कलर का, ठीक है। तो आप ऊपर नीचे छोटा बड़ा ये करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब देख सकते हैं ये देखिए इसी तरह, ये अगर गोल नहीं चाहिए स्क्वायर में चाहिए तो ऐसा करके, ठीक है, फिर इसको ये कर दीजिए, देखिए ब्लैक में हो गया। तो इस तरह से एरो, आपको जैसा एरो चाहिए, जिधर घुमा हुआ या तरफाइन वाला एरो चाहिए तो तरफाइन वाला कर दीजिए, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं यहाँ से शेप से, बेसिक शेप से आप वो चीज़ें ले सकते हैं। उसके बाद इक्वेशन शेप, हाँ ये हिसाब किताब का, प्लस का, माइनस का और गुणा का, ये इस तरह के आप ले सकते हैं। इसी तरह आप फ्लो चैट का शेप है इसमें, ठीक है, फ्लो चैट का शेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लो चैट का ये स्क्वायर वगैरह वाला होता है, इसकी ज़रूरत देख लीजिए अपनी ज़रूरत से। इसमें जो बातें मैं बताना चाह रहा हूँ, एक कॉल आउट करके है, जैसे कि किसी की तस्वीर लगा करके और किसी के कोट को हम नकल करते हैं और उसके चेहरे की तरफ जो ये डालते हैं, तो इसके लिए है ये देख सकते हैं, किधर भी घुमा सकते हैं चेहरे की तरफ, आप तस्वीर डाल दीजिए और उसके चेहरे की तरफ डाल करके इसमें उसकी कुछ बातें लिख दीजिए, तो इसकी कभी कभी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इस तरह के शेप को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कॉल आउट शेप बोलते हैं, कॉल आउट हम इसको इधर करते हैं, ठीक है। इसी तरह से उसमें कई तरह का रहेगा, जैसे कि कुछ बादल की तरह रहता है, ये देखिए बादल की तरह रहेगा ये, और इसमें भी पकड़ के आप इसको घुमा सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके किधर जिधर भी आप रखना चाहे उधर रख सकते हैं। देख रहे हैं पकड़ करके हम इधर उधर घुमा रहे हैं।
इसी तरह से अपने हिसाब से अगर कोई शेप नहीं है, अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं तो किस शेप को आप बना सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे इसमें लकीर खींचने के लिए तो सिर्फ इतनी ही लकीर है, ठीक है, लेकिन हम देखिए एक खूबसूरत लकीर खींचता हूँ, मैं खींच रहा हूँ और इसके लिए 16 ये कॉर्नर का मैं एक शेप लेता हूँ, इसमें 16 कॉर्नर का ऐसे मैं खींचता हूँ इसको। अब देखिए मैं एक लकीर इससे बनाता हूँ, इसको ऐसा कर दिया और इसको मैं ज्वाइंट कर दिया। ये देखिए अगर इस तरह से एक कोई लाइनिंग देनी हो और इस तरह की लाइनिंग आप दीजिए, लोग तो नॉर्मल लाइनिंग देते हैं, इसको ब्लैक कर दीजिए मुकम्मल, इसमें थोड़ा और सटा दीजिए। अब मैं जूम करके दिखाता हूँ ये कैसी लाइनिंग बनी है। सो देखिए लाइनिंग बनी है, इस लाइनिंग को आप गौर से देखिए कैसी लाइनिंग बनी है, देख सकते हैं, देख रहे हैं कैसी लाइनिंग बनी है। अगर सिंपल लाइनिंग में इंसर्ट करता, सिंपल लाइनिंग इंसर्ट करता तो देखिए सिंपल लाइनिंग में बस इतनी ही लाइनिंग है। सिंपल लाइनिंग में चलिए इस लाइनिंग को अगर मैं इंसर्ट करता हूँ तो ये सिंपल लाइनिंग है, ब्लैक कर दिया, सिंपल लाइनिंग है ये, ठीक है। इसको मोटा पतला भी कर सकते हैं, ये देखिए सिंपल लाइनिंग है। लेकिन ये लाइनिंग मैं बनाया हूँ तो देखिए किस चीज़ से बनाया हूँ, स्टार से बनाया हूँ, वो भी ऐसे स्टार से कि जिसके बहुत सारे कोने हैं, 16 कोना है इसमें, इस स्टार में 16 कोना है, अब गिन सकते हैं इसमें 16 कोना है, 16 कोना से मैं बनाया हूँ। तो अपने हिसाब से शेप की कुछ लाइनिंग और कुछ अपने हिसाब से शेप को शक्ल दे सकते हैं, जो शक्ल चाहे शेप का देने का वो शक्ल आप दे सकते हैं। जैसे कि अब इस तरह से कुछ हेडिंग वगैरह लिखते हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि इसमें कुछ तब्दीली हो तो वही आप तब्दीली करके देखिएगा। जैसे ये आपको ब्लू येलो करके डॉट दिख रहा है तो येलो डॉट को आप ऊपर नीचे थोड़ा खिसकाएंगे, आगे पीछे खिसकाएंगे तो अपने हिसाब से आप इसमें तब्दीली कर सकते हैं। देखिए ये देखिए मैं अपने हिसाब से इसमें तब्दीली कर दिया हूँ थोड़ी बहुत, ठीक है। तो इस तरह से आप भी आसानी के साथ कर सकते हैं। अब ये देखिए, अब ये कैसा लग रहा है, घुमा फिरा सकते हैं इसको चारों तरफ, ये देखिए। और इसको ब्लैक कर देते हैं। अगर इसमें हम वाइट कलर से लिखे तो कितना अच्छा लगेगा, इसमें वाइट कलर से कुछ लिखे है, फिर उसके जो टेक्स्ट का डायरेक्शन है वो डायरेक्शन को थोड़ा घुमा दे, ट्रांसफॉर्म को, तो ये इसमें घूम करके लिख के आएगा। तो इस तरह से शेप को आप जो भी शक्ल देना चाहें उसके पॉइंटर के ज़रिए एडिट करके दे सकते हैं। इसी तरह एक शेप ये है, ये देखिए इस तरह का शेप है और इस शेप का सबसे पहले फिल कलर में डार्क ब्लू देता हूँ और आउटलाइन में इसका वाइट देता हूँ, आउटलाइन वाइट देता हूँ। वाइट से अच्छा एक दूसरा कलर रेड कलर है और ब्लू है, चलिए ये दिया। अब इसको मैं बड़ा किया। अब ये देखिए इसमें ब्लू पॉइंटर को लेकर के मैं छोटा बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। इसी में आप जो भी शक्ल देना चाहें वो दे सकते हैं, देख सकते हैं ऐसे है। या घुमाना चाहे तो ऐसे पकड़ करके जैसे किसी तस्वीर को घुमाते हैं वैसे आप घुमा सकते हैं, ऐसे घुमाना चाहे तो या डिग्री में रखना चाहे तो रोटेशन में जा कर के आप इसको रोटेशन में कितने डिग्री पे आप रोटेट करना चाहते हैं उतने डिग्री पे रोटेट कर सकते हैं। तो इस तरह से शेप का काम आप आसानी से कर सकते हैं। वीडियो लंबी हो रही है तो इंशाल्लाह इस वीडियो में पार्ट 7 में मैं सिर्फ शेप ही के बारे में बता करके बस करता हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको ये जो शेप के बाद आइकन है, 3D मॉडल है, स्मार्ट आर्ट है, चार्ट है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह और ऑनलाइन वीडियो कि MS वर्ड में ऑनलाइन वीडियो का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। एक गुजारिश करूँगा कि अगर आपको कुछ बातें नहीं समझ में आती है तो आप हमसे राब्ते कर सकते हैं और वीडियो को थोड़ा मुकम्मल देखने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे लोग भगा करके देख रहे हैं, चूँकि टाइमिंग में देखता हूँ और एवरेज के हिसाब से देखता हूँ तो बहुत सारे लोग भगा करके वीडियो देखते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपको बहुत सी बातें समझ में नहीं आएंगी, वक्त तो लगेगा आपको, लेकिन सही ढंग से सीखने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों का ख्याल रखेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस तरह के टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल समर इन्फोटेक को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बगल में मौजूद बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने दोस्तों का खूब ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।